क्या हुआ महाराज? आप राजपुत्र नीक को इंसान के रूप में लौटने में बाधा क्यों डाल रहे हैं? नी क्या सारा जीवन वृक्ष बनकर ही रहेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा और वो कोई चाहता भी नहीं है। परंतु हमें प्रतीत होता है कि यदि इसी क्षण नी को इंसान बना दिया जाए तो तुषार दैत्य का हाथ फिर से यहाँ आकर नी को उठाकर ले जाएगा। वो इतनी सहजता से हार मानने वालों में से नहीं है। हमारा विश्वास है कि वो वापस तो चला गया है, लेकिन आनंद भूमि पर उसकी दृष्टि अभी भी बनी हुई है। कहाँ गया वो? कहाँ छुप गया? मैं ऐसी भूल नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि कभी भूल नहीं देख सकती। उसे मैं ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। वो बच नहीं पाएगा। महाराज ने जो आशंका व्यक्त की है वो गलत नहीं है। तुषार दैत्य फिर से नी को ढूंढने यहाँ आ सकता है। इसी कारण राजपुत्र के लिए अभी वृक्ष बनकर रहना ही सही है। इस कारण जब तक वो वृक्ष बनकर रहेगा तब तक आप सब इस वृक्ष का बहुत ख्याल रखना, उसे प्रेम देना। हमें एक विशेष कार्य संपन्न करना है। वो कार्य संपन्न करके हम बहुत शीघ्र इस आनंद भूमि में लौटेंगे। अतिथि ईश्वर तुल्य होता है और पहली बार तुम दोनों आनंद भूमि में आए, परंतु देखो ना, विभिन्न कारणों से हम तुम दोनों का ठीक से सत्कार भी नहीं कर पाए। तुम अपना कार्य संपन्न करके जल्दी जल्दी यहाँ लौट कर आना। हाँ, हम फिर से तुम दोनों की प्रतीक्षा में रहेंगे और हमारा राजपुत्र भी रात की रानी का वृक्ष बनकर तुम दोनों की प्रतीक्षा में रहेगा। लौट कर तो आना ही होगा रानी माँ। मेरा मन बार बार कह रहा है कि नी को तितलियों की भाषा सिखाए बिना यहाँ से जाना चाहा और इसी कारण मैंने उसे रुलाया। इस दुर्घटना के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। इसी कारण इस भूल को सुधारने के लिए मुझे तो यहाँ आना ही होगा। और हम वचन देते हैं इस बार लौट के आने के बाद हम ऐसा कुछ प्रबंध करेंगे कि वो तुषार दैत्य इस हंसी और आनंद के देश से कदापि किसी को पकड़ के नहीं ले जा पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आनंदम आनंदम। जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों शीघ्र जाके अपना कार्य संपन्न करो और हमारी आनंद भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेगी। शीघ्र लौटना, शीघ्रम शीघ्रम। क्या कहती हो रानियों? जादुई जूता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ ले चलो। समुद्र तट पर रानी मणिमल्लिका के छवि के पास ले चलो। मैं तुषार दैत्य हूँ। साधारण इंसान होकर इतनी हिम्मत, मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे प्रताड़ित करते हो। जिस इंसान ने
मेरे साथ ही आंख में चौली का खेल खेला है, उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा। वो नहीं बच पाएगा मुझसे। उस बच्चे के साथ साथ उसे भी छीन कर लाऊंगा मैं इस मृत्युपुरी में, समाप्त कर दूंगा उसे मैं। आओ। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे समुद्र तट पर, और फिर इंद्रधनुष के रंगों के स्पर्श से जीवित हो उठेंगी रानी मणिमल्लिका, और उनके साथ साथ मेरे सारे चंपा भाई भी जीवित हो उठेंगे। रानी मणिमल्लिका को जीवन दान देने के पश्चात हमें अति शीघ्र बाकी चंपा भाइयों को ढूंढने के लिए निकलना होगा पारुल। तुम्हारे मित्रों को अब तक तो जरूर कोई ना कोई सूचना मिल गई होगी। पता नहीं हमारे लिए आगे क्या प्रतीक्षा कर रहा है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कोई भय नहीं होगा सेनापति जी। मैं जानती हूं हम विजयी अवश्य होंगे। वो कौन है? कौन है वो? आ गए वो लोग आ गए। पारुल और राघव इंद्रधनुष के रंग लेकर लौट आए। वो रंग ही मल्लिका के लिए अमृत है। सुन मल्लिका, हमारे इंतजार के दिन खत्म हुए, तू फिर से जीवित हो उठेगी। आखिर हम पहुंच ही गए समुद्र तट पर। अब रानी मणिमल्लिका की छवि को इंद्रधनुष के रंगों से रंग दिया जाए तो जीवित हो उठेंगी वो, और साथ में जीवित हो उठेंगे मेरे सारे चंपा भाई। परंतु तंत्र माता कहाँ गई? वो तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सावधान पारुल, वो देखो पारुल, वो दोनों राक्षस। अद्भुत किंभूत। लगता है तंत्र माता दोनों को छवि के पहरे पर बिठाकर गई है। दोनों राक्षस छवि को पहरा देते देते कैसे निद्रा मग्न हो गए हैं। किंबोत, अरे उठ ना, देख वो दोनों वही इंसान है ना? हाँ वही। इन दोनों के कारण ही तो महारानी से हमने बहुत डांट खाई है। चल आज इन दोनों का हम सर खा लेते हैं, इससे तंत्र माता भी हम पर खुश हो जाएंगी। हाँ सही कहा तूने। चल चल। हाँ क्या हुआ? अरे जाएंगे कैसे? हाँ क्यों? तंत्र माता ने तो घेरा डाल के रखा है ना। वही तो। क्या? एक बात बोलूं? बोलना। अपने ये दोनों हाथों से लंबा सा हाथ बनाकर ना उन दोनों को खींच कर ले आते हैं यहाँ पर। हाँ? सही कहा तूने, क्या बुद्धि है तेरी। हाँ, चल चल। 1 2 3
पकड़ कर ले आएंगे। ये क्या? ऐसा लग रहा है ये दोनों हमें पकड़ना चाहते हैं। सावधान। अभी पकड़ लेंगे, तो पकड़ लेंगे तुम दोनों को। ऐसा लग रहा है इन दोनों का दिमाग खराब हो गया पारुल। चलो भाग जाते हैं, चलो। ये क्या किम्बुत? हाँ? इतनी सारी तितलियां यहाँ क्यों आई हैं? हाँ? तंत्र माता ने कहा था एक भी कीड़ा मकोड़ा या पक्षी यहाँ नहीं आना चाहिए। महारानी की छवि को कोई स्पर्श न कर सके। क्या हुआ उन दोनों को सेनापति जी? वो दोनों अचानक रुक क्यों गए? लगता है वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं वो दोनों? यदि तंत्र माता ने देख लिया कि पहरे में चूक हुई है तो वो हमें कुछ भी, मेमना या मेंढक कुछ भी बना सकती है। हमारी राक्षसी शक्ति भी छीन लेंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब करके कोई लाभ नहीं किम्बुत। मैं कहता हूँ कि ये दोनों इंसान जो है ना, इन दोनों को हम बाद में पकड़ कर खाएंगे। अभी रहने देते हैं। अभी हम ये करते हैं कि तंत्र माता के आने से पहले इन तितलियों को यहाँ से भगा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, 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 शुरू हो जा, शुरू हो जा। हाँ, उश, 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 ये तो जा ही नहीं रही है। ऐसे नहीं होगा। तू जोर वाली फूंक मार। फूंक मारो। नहीं नहीं। सर्वनाश! ये दोनों तितलियों को भगा रहे हैं सेनापति जी। रोकिए उन्हें। नहीं पारुल, उनके पास मत जाओ, मत जाओ। मुझे छोड़िए सेनापति जी, जाने दीजिए। ये दोनों सारी तितलियों को भगा रहे हैं। सेनापति जी छोड़िए। नहीं पारुल, उन राक्षसों के बीच में मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। सेनापति जी, तितलियां अगर चली गई तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी मणिमल्लिका को हम जीवित नहीं कर पाएंगे। जा जा जा। इतना शोरगुल किस बात का? तुम दोनों को तो इंद्रधनुष का रंग लाना था ना? बताओ रंग कहाँ पर है पारुल? वो रहे तंत्र माता, तितलियों के पंख में है इंद्रधनुष के रंग। तितलियों के पंख में इंद्रधनुष के रंग भरकर लाए थे हम, परंतु इन दोनों राक्षसों ने सारी तितलियों को भगा दिया। अभी हमें रंग कहाँ से मिलेंगे? अद्भुत किम्बुत! मरकट, निकम्मे, बेवकूफ, तुम दोनों राक्षस कुल के कलंक हो। मेरे सारे बने बनाए काम तुम लोग बिगाड़ देते हो। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अभी के अभी तुम लोग भैंस बन जाओ। जाओ, खेतों खलियानों में घास चरो। यही इनके लिए सही सजा है। लेकिन तंत्र माता, उन रंगों से भरे हुए तितलियों का क्या होगा? वो सब तो बहुत दूर चली गई। वो सब हमें कैसे वापस मिलेंगी?
तू इसकी चिंता मत कर पारुल, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ये देखो, सारी तितलियां वापस लौट आई और कोई चिंता नहीं। पारुल, दे 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 मुझे रंग दे। इस इंद्रधनुष के रंग से मैं अपनी मल्लिका की रंगहीन तस्वीर में रंग भर दूंगी। पारुल, रंग दे। ये सारी तितलियां सिर्फ मेरी बात मानेंगी। यदि मैं कहूँ तभी ये रंग देंगी। क्या? तो फिर तू देर क्यों कर रही है? बोल, अभी के अभी तितलियों को बोल कि अपने पंखों में भरे रंगों से मेरी मल्लिका को जीवित कर दे। तितलियों सुनो, तुम सब वो रुक जा। क्या हुआ सेनापति जी? मेरी बात ध्यान से सुनो पारुल। रानी मणिमल्लिका की छवि में रंग भरने से पहले तंत्र माता से पता कर लो कि तीसरा चंपा भाई कहाँ है। ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा पारुल। लेकिन तंत्र माता को अगर ना पता हो तो? तंत्र माता रानी मणिमल्लिका की मंत्रदाता है, वो नहीं जानेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक वो नहीं बताएंगी उन्हें रंग मत देना, क्योंकि एक बार यदि रानी मणिमल्लिका जीवित हो उठी तो वो तुम्हें तुम्हारे चंपा भाई के बारे में कभी भी नहीं बताएंगी। बार बार तुम्हारे रास्ते में अड़चन लाएंगी। इसीलिए उनका जीवन लौटाने से पहले यही सही मौका है पारुल। इस मौके को व्यर्थ मत जाने दो। क्या हुआ पारुल? तितलियों को कहने के बजाय आपस में तुम दोनों खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हो? ज्यादा चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। क्षमा कीजिए तंत्र माता। तितलियां रंग अवश्य देंगी, इसमें कोई चालाकी नहीं है। मेरी केवल एक ही शर्त है। शर्त? हमारे बीच में शर्त कहाँ से आ गई? कैसी शर्त पारुल? इन रंगों के बदले में आपको मेरा अगला चंपा भाई कहाँ है बताना होगा। तभी आपको इंद्रधनुष के रंग मिलेंगे और तभी जीवित हो उठेंगी रानी मणिमल्लिका। इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? तू मुझसे शर्त रख रही है? जानती है, अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी भस्म कर सकती हूँ। कर सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी आप कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि अगर किया तो आपकी मणिमल्लिका कभी जीवित नहीं हो पाएंगी। इससे अच्छा ये होगा कि आप मुझे ये बताइए मेरा अगला भाई कहाँ है। मैं भी तितलियों से कह दूंगी कि वो आपको सारे रंग दे दे। कोई फायदा नहीं पारुल, उससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तेरे उस भाई को बचाना तो दूर की बात है, तू उसके नजदीक भी कभी पहुंच नहीं पाएगी। फिर तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बता दीजिए हमें। तू मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है पारुल। ठीक है, ठीक है, जरूरत नहीं, मुझे तुम दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन तितलियों के पंख से रंग ले लेती हूँ।
ये क्या? इन सब का रंग कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है रंग? हे ईश्वर, ईश्वर ये कैसा न्याय है आपका? मेरे बच्चों ने तो कभी अन्याय नहीं किया है, कोई पाप भी नहीं किया है, फिर भी इतना दंड क्यों दे रहे हैं? जीवित कर दीजिए, इनके प्राण लौटा दीजिए, प्राण लौटा दीजिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र। मेरी माया शक्ति को नीचा दिखाया। इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा पारुल। क्रोध के आवेश में आकर आपका ज्ञान लुप्त हो गया है। नहीं तो आप भली भांति जानती हैं कि पृथ्वी की सारी संपदा माया के बल से नहीं पा सकते। प्रकृति माँ के रंग और करुणा ऐसी ही अनमोल संपदा है जो केवल प्रेम से ही मिल सकती है। इसके लिए कोई जादू या माया की जरूरत नहीं है। पारुल गलत नहीं कह रही है, सब सच है। माया की शक्ति से सब कुछ नहीं पा सकते। बेकार में गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। काम निकालने के लिए मुझे इस लड़की के सामने झुकना ही पड़ेगा। सुन पारुल, जहां तेरा चंपा भाई है वहां तू जाएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। इससे अच्छा होगा जिन चंपा भाइयों को तूने बचाया उनके साथ ही तो खुश रहे, संतुष्ट रहे। पारुल, अब तू अपने तितली दोस्तों से बोल, मेरी मल्लिका की तस्वीर को रंग दे। बोल पारुल। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है तंत्र माता, मेरी एक ही शर्त है। मेरा अगला भाई कहाँ है मुझे जानना है, नहीं तो महारानी की ये छवि अनंत काल तक ऐसे ही बेरंग होकर रहेगी, कभी रंगीन नहीं बनेगी। ये लड़की तो बहुत ही जिद्दी है, लेकिन सबसे पहले मल्लिका को जीवित करना ही मेरे लिए जरूरी है। उसके बाद इससे निपटने के बहुत उपाय मिलेंगे। क्या सोच रही हैं तंत्र माता? व्यर्थ में समय बर्बाद हो रहा है। तो फिर सुन, आनंद भूमि के बाद आती है मृत्यु भूमि। बर्फ से ढका हुआ देश, जीवन की गर्माहट है ही नहीं। कोई प्राणी वहां जीवित नहीं पहुंच सकता। वहीं पे छुपा के रखा है तेरे चंपा भाई को। तुषार भूमि, बर्फ से ढकी हुई मृत्यु भूमि, जहां से तुषार दैत्य का लंबा सा हाथ आकर आनंद भूमि से इंसानों को पकड़ कर ले जाता है। हाँ पारुल, वहीं पर है तुम्हारा और एक चंपा भाई। हमें जल्द से जल्द आनंद भूमि में लौटना ही पड़ेगा पारुल, जल्द से जल्द। हाँ। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती पारुल। मैंने अपनी शर्त पूरी की और अब तेरी बारी है। तू तितलियों को आदेश कर, इंद्रधनुष के रंग भर दे मेरी मल्लिका की बेरंग तस्वीर में। मेरी प्यारी तितलियों, तुम सब इंद्रधनुष से जो रंग लेकर आई हो उसी रंग से रंग दो रानी मणि मल्लिका की इस बेरंग छवि को। इस छवि को रंगीन बनाकर तुम सब फिर से आनंद भूमि लौट जाओ। चिंता मत करो पारुल सखी, हम सब मिलकर रंगीन बना देंगे इस बेरंग छवि को। चलो चलो सब, चलो 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 चलो।
वो देखो, वो देखो, मल्लिका ने आंखें खोली है। इसका मतलब वो जी उठी है, वो जिंदा हो रही है। मेरी मल्लिका वापस आ रही है। ये क्या? ये कैसा अपूर्व प्रकाश निकल रहा है पोटली से? इसका मतलब पारुल ने रानी मणिमल्लिका को बचा लिया है, क्योंकि उनको उनके प्राण वापस मिलने से ही मेरे बच्चों के प्राण वापस आ जाएंगे। सेनापति जी, बहन, शीघ्र आइए। मेरे बच्चों को उनके प्राण वापस मिल गए हैं। कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए। मल्लिका, मल्लिका। रानी मणिमल्लिका फिर से जीवित हो उठी है सेनापति जी। आनंद भूमि के इंद्रधनुष के रंग ने उन्हें जीवन दान दिया है। हाँ पारुल, इस कारण तो तुम्हें खींचकर यहाँ लाकर छुप गए हैं। हमें पहले की तरह हर पल सतर्क रहना पड़ेगा पारुल, क्योंकि नया जीवन प्राप्त होने के पश्चात रानी मणिमल्लिका और भी भयानक हो सकती है। हाँ, सही कहा आपने। रानी मणिमल्लिका का विश्वास नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा कि हम यहीं से उन पर नजर बनाए रखें। मल्लिका, मल्लिका, तू फिर से जीवित हो गई। तू वापस आ गई मल्लिका। तू फिर से मेरे पास वापस आ गई मल्लिका। अब मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। मैं तेरी रक्षा करूंगी। मृत्यु तुझे छू भी नहीं पाएगी मल्लिका, नहीं छू पाएगी। मैं क्या मैं सच में मर गई थी माता? ये सच है क्या? हाँ मल्लिका, दो पंछियों की लड़ाई में वो लाल अनार धरती पर गिरकर फट गया, जिससे तेरी मृत्यु हो गई। तो फिर आपने मुझे कैसे बचाया माता? कौन से मंत्र के प्रभाव से? कहां से लेकर आई थी वो मृत संजीवनी सुधा? हाँ हाँ, कहां से लेकर आई थी माता? मैं नहीं कर पाई, मैं बचा नहीं पाई तुझे मल्लिका, नहीं बचा पाई मैं। मेरी लाख कोशिशें, मेरी मायावी शक्तियां, मेरे तंत्र मंत्र जप तप, कुछ भी काम नहीं आया मल्लिका। तुझे बचाया है तेरी सबसे बड़ी शत्रु ने, पारुल। पारुल? खिल उठाए, खिल उठाए। चंपा फूल पहले की तरह फिर से खिल उठा है। जानता था मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, विजय हर पल सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। पारुल? हाँ हाँ पारुल। क्यों माता? क्यों क्यों मेरे प्राण लौटाने के लिए मेरे ही परम शत्रु की सहायता लेनी पड़ी आपको?
आपने क्यों ऐसा किया माता? इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। सेनापति जी, रानी मणिमल्लिका अपने स्वरूप में लौट आई हैं। यहाँ रहना अब हमारे लिए उचित नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पारुल। यदि मणिमल्लिका ने हमें देख लिया तो हम संकट में पड़ सकते हैं। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा, अभी निकलना होगा। चलिए हम आनंद भूमि में लौट चलते हैं। राजा हर्षवर्धन को हमने वचन दिया है। राजपुत्र नी भी रात रानी का वृक्ष बने हुए हैं। जब हम एक बार सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आनंद भूमि तक पहुंच पाए थे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से परीक्षा देनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस जादुई जूते की सहायता से हम आनंद भूमि तक पहुंच पाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार प्रयास करके देखते हैं। हाँ पारुल। पैरों में जादुई जूते हो, जहाँ चाहो वहाँ ले चलो, आनंद भूमि ले चलो। और कोई उपाय नहीं था मेरे पास मल्लिका। उस आनंद भूमि से रंग लाने की ताकत मेरे पास नहीं है। और फिर मैं ही क्यों? पारुल और राघव के अलावा इस धरती पे और कोई नहीं जो वो रंग ला सके। उनको छोड़ के इस पृथ्वी में आपको कोई और सहायता करने के लिए नहीं मिला, तो फिर वो दोनों ही क्यों? क्योंकि पारुल और राघव ही सही मायने में निर्लोभ, निष्पाप और निस्वार्थ हैं। और उस आनंद भूमि में कोई स्वार्थी, लोभी और पापी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। तुझे बचाने के लिए मुझे मजबूरन उनकी सहायता लेनी पड़ी और मेरे कहने पे वो राजी हो गए। सिर्फ राजी नहीं, इंद्रधनुष के रंग लाने में भी वो कामयाब हुए मल्लिका। लेकिन बदले में उस पारुल को उसके तीसरे भाई का पता बताना पड़ा। नहीं, नहीं, ये आपने क्या कर दिया माता? माता, ये आपने क्या कर दिया? आपने उन दोनों को चंपा का फूल कहाँ बता दिया? हाँ, दे दिया। क्या कर सकती थी मैं मल्लिका? तुझे बचाना मेरी मजबूरी थी। नहीं तो वह पारुल शर्त के अनुसार इंद्रधनुष के रंग नहीं देती। मैं अगर उसके भाई का पता नहीं बताती, वो रंग नहीं देती। मैं मजबूर थी मल्लिका, मैं मजबूर थी। ये आपने क्या किया माता? क्यों आपने मेरा इतना बड़ा सर्वनाश किया? क्यों? आनंद भूमि में लौटकर हमें तुषार भूमि का मार्ग ढूंढकर निकालना होगा सेनापति जी। और फिर मेरे चंपा भाई को बचाने के साथ साथ ऐसा उपाय करना होगा कि तुषार दैत्य फिर कभी आनंद भूमि के इंसानों को पकड़कर ना ले जा पाए। ये सच है, ये बहुत ही गलत नियम है पारुल। जल्द से जल्द ये नियम बंद होना चाहिए, जल्द से जल्द। तुम दोनों आ गए। हम सब तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ रानी माँ, हम दोनों भी आप सबको और नन्हे राजपुत्र नी को याद कर रहे थे। इसी कारण विशेष कार्य संपन्न होते ही जितनी जल्दी हो सका हम वापस लौट आए। पारुल, ये देखो, जैसे तुमने कहा था ना, हम सब मिलकर रात की रानी के वृक्ष का जतन करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे नन्हे से नी को आनंद देने का प्रयास कर रहे थे। हाँ रानी माँ, नी अवश्य बहुत ही आनंदित होगा। उत्तम अति उत्तम, स्वागतम स्वागतम। दोनों अतिथियों का पुनः हमारे इस आनंद भूमि में स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रानियों, तुम दोनों एक काम करो, रसोई घर में जाओ और तुम दोनों अच्छे अच्छे सुस्वाद पकवान बनाओ, सुस्वाद भोजनम। और तब तक हम सब अतिथियों को लेकर, बच्चों को लेकर उस वृक्ष के समीप, हमारे नी के समीप बैठते हैं, ठीक है? वही अच्छा होगा, वही अच्छा होगा। चलो 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 चलो। नहीं, चलो।
इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। और फिर इस बार भी हम कुछ आवश्यक कार्य करने ही आए हैं यहाँ पर। हाँ महाराज, हम इस बार महाराज, महाराज, हमें बचाइए महाराज, अनर्थ हो गया है। हाँ महाराज, हमारी बस्ती में एक भयानक घटना घट गई है महाराज। सूखी मछुआरिन हमारी पड़ोसी है। हमारी बस्ती में उसका घर है। सूखी मछुआरिन का पुत्र आज सुबह मछली पकड़ने गया था नदी के उस पार, आनंद भूमि के बाहर, और वहाँ उसने एक वृक्ष में लाल रंग का फल देखकर उसे तोड़कर मुंह में डाल लिया। और उसके बाद क्या क्या हुआ उसे लाल रंग का फल खाकर? उसके बाद वो लड़का वापस तो आ गया, लेकिन जब से आया है तब से पेट की पीड़ा से चित्कार कर रहा है। उसकी माँ भी उसे संभाल नहीं पा रही है। देखो तो ये क्या हो गया, अब क्या होगा? कोई है क्या? अरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ देखो 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 देखो, हमारे उनको सूचना भेजो राजवैद्य जी को, हाँ, ताकि वो शीघ्र उस लड़के को स्वस्थ कर दे। हाँ लगता है विशाला फल खा लिया उसने। किंतु राजवैद्य जी को बुलाकर इस विपदा से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो होना था वो तो हो गया। महाराज, क्या हुआ भाई? तो फिर क्या वो लड़का? आपने जो सोचा वो सही है। असहनीय पीड़ा के कारण वो लड़का बहुत रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए महाराज। सर्वनाश हो गया। अब मैं क्या करूंगी माता? मेरी सारी बाधाओं के पश्चात भी पारुल अपने दोनों भाइयों का उद्धार कर चुकी है, और ऐसे ही उसे अपने तृतीय भाई का भी संधान मिल जाएगा माता। जानने दे, दो बार पारुल कामयाब हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तीसरी बार भी कामयाब होगी। तो खुद जाएगी उस मृत्युपुरी में उस चंपा फूल पे पहरा देने। पारुल उस चंपा फूल के पास भी नहीं फटकेगी। जा मल्लिका। और कोई उपाय नहीं है माता, अब कुछ नहीं कर सकते। ये कार्य असंभव है, असंभव हो गया है ये। ये क्या हो गया? आंखों से आंसू। अब क्या होगा? कुछ दिन पहले हमारे पुत्र की आंखों से आंसू निकल आए थे। बस दैत्य उसे लेके जाने वाला था, पर पारुल, हाँ, उसने उसे वृक्ष बनाकर उसकी रक्षा कर दी। हाँ चलो चलो चलो, सब चलो जाके देखते। अरे खड़े क्यों हो सबके सब? चलो जल्दी चलो। सेनापति जी, हमें भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। चल के देखते हैं सूखी मछुआरिन के पुत्र को बचाने का कोई उपाय कर सकते हैं या नहीं। हाँ पारुल, और फिर तुषार राज्य के प्रवेश पथ के बारे में भी जानना होगा हमें। चलो हम भी वहीं चलते हैं। क्यों असंभव है मल्लिका? तुषार देश में जाके फूल पे पहरा देना कौन सा कठिन काम है तेरे लिए? आप सब कुछ भूल गई हैं माता। आप भूल गई हैं कि मृत्युपुरी का राजा है तुषार दैत्य, और जब कोई प्राणी उस तुषार राज्य में प्रवेश करता है, वो तुषार दैत्य तब उसका बोध, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय, भावनाएं, ये सब कुछ छीन लेता है। तत्पश्चात वो प्राणी एक जीवित मृतदेह बन जाता है। जीवित रहता है केवल उसका शरीर, और वो दैत्य उनको यंत्र की भांति अपने उपयोग में लाता है। यंत्र की भांति दिन रात वो सब प्राणी कार्य करते रहते हैं। वो हंसते नहीं, रोते नहीं, खाते नहीं, सोते नहीं, बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, केवल कार्य करते जाते हैं।
राजपुत्र नी के समय जैसा हुआ था ठीक वैसा ही हो रहा है। बिजली कड़क रही है, धरती कांप रही है। हाँ सेनापति जी, ऐसा लग रहा है कि ये तुषार दैत्य के लंबे हाथ के आने का संकेत है। अब कोई नहीं बचा सकता। चलो। अरे 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 ये क्या अरे आंखों में आंसू। अरे 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 पोछो अब और पोछ के क्या होगा? जो सर्वनाश होना था वो तो हो गया। वो रहा, वो देखिए। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पकड़ के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा बालक को। देखो तुषार दैत्य का हाथ आगे बढ़ रहा है।